वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑलराइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें कि हम फ्री रेमेडीज़ और कोर्सेज़ की डिटेल्स डालते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मुझे कान में सुनाई दे रहा है काफ़ी वार्निंग वार्निंग, ठीक है। वार्निंग, क्या वार्निंग है और क्यों है ज़रा देखते हैं। दिस मैसेज इज़ अ वार्निंग, ठीक है। ओ गॉड, भयंकर कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, बी केयरफुल। आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये रीडिंग आपको सिर्फ केयरफुल रहने के लिए कहने आई है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा संभलना है आपको, क्योंकि अभी देखो फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इस राखी से शुरू हो जाएंगे बहुत सारे त्यौहार आना। ऑलराइट, सो बी केयरफुल। आपके त्यौहार ख़राब करने के लिए, ठीक है, अब तक ये लोग जो हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग जो शांति से बैठे हुए थे, आपके त्यौहार ख़राब करने के लिए ये साम दाम दंड भेद ज़रूर करेंगे। ये घर से दूर रहने वाला कोई इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रहते हों ये एक घर में। अगर ये एक घर में भी रहते हैं तो भी ये कोशिश करेंगे कि आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाल दें, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाल दें, यानी कि धोखा और डिसअपॉइंटमेंट देने की ये पूर्णतया प्रयास करेंगे। ये आपके ऊपर कोई ना कोई हेल्थ ख़राब हो इसके लिए भी कोई ना कोई स्पेल या कोई एनर्जी अटैक कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। एंड इन सम केसेस, कुछ पर्टिकुलर केसेस में आपको अपनी जीवन रक्षा की भी करनी पड़ सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। लेकिन एवरीथिंग देखो, यहाँ से जब शुरू होता है ना, डिसअपॉइंटमेंट से शुरू होता है और डेथ पे चीज़ ख़त्म होती है। डेथ इज़ नॉट अ बैड कार्ड, बुरा कार्ड नहीं होता है डेथ का कार्ड, ठीक है। डेथ कार्ड को देख के, सुन के डरने की, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब होता है न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, ठीक है। इट्स अ न्यू लाइफ। ऑलराइट, सो मैं आपको ये बता दूँ, एक मिनट, ये जो करने वाले हैं और इनका इंटेंशन क्या है ज़रा जान लेते हैं फ्रेंड्स। इट्स अ क्लियर, दिस रीडिंग इज़ अ क्लियर वार्निंग। समबडी इज़ डूइंग, कल रात से इनफैक्ट 4 से 5 दिनों से, या शायद इवन और ज़्यादा दिनों से, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप उतने हेल्दी और हैप्पी मूड में शायद नहीं उठ रहे हो जितना आप हेल्दी और हैप्पी मूड में आप उठते रहे हो, या आपकी इच्छा होती है कि आप खुश रहो। कोई ना कोई सैड सॉन्ग आपके मन में चल रहा होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड विथ देवी आदि शक्ति, स्ट्रेंथ का कार्ड। भाई आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा है कोई, आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा है। और इसमें होगा क्या, शक्ति की परीक्षा ले तो फिर क्या होगा, कोई आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा है। शायद आपने कुछ ऐसा कहा है या करा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है, इसने वापस से ग्रुपिंग करी है। ये ग्रुपिंग करने में नंबर 1 है। ये बहुत ही ओछे और चीप लोग हैं जो भी गैंग्ड अप होकर के किसी को अटैक करते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, दे आर दी चीपस्टर्स। चाहे इनके पास में कितना भी पैसा हो, इनका अपना घर हो, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, या पता नहीं ये भिखमंगे हों, अकॉर्डिंग टू मी दे आर नो वन, दे आर नो वन। ये वो तुच्छ प्राणी होते हैं धरती पे जो ऐਵੇਂ ही पैदा हो जाते हैं ना, वो बारिश होती है फिर मशरूम आ जाते हैं, फिर बारिश ख़त्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाते हैं। ये वो नालायक प्राणी हैं जिनका अस्तित्व का क्या अर्थ है ये खुद भी नहीं जानते हैं, ठीक है। इन्होंने हमेशा आपसे बदले की कार्यवाहियाँ की हैं और ये नया बदला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे आर एब्सोल्युटली इमोडेस्ट पीपल, ठीक है। आप इनके लिए कुछ भी कर लो। अगर किसी को ये लग रहा हो यहाँ पे कि अगर आप और सेक्रीफाइस करो और अपना जीवन न्यौछावर कर दो तो शायद इन्हें कभी कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, नहीं आएगा, ठीक है। आपका शक्ति परीक्षण हो रहा है। आपने शायद गुस्से में या मजाक में या किसी न किसी तरह से आपने कुछ ऐसा बोल दिया है या आपने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है कि आप अभी भी जिंदा हो, आप अभी भी हारे नहीं हो और आपको कोई नहीं हरा सकता है। जो ये समझ तो गए हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, ये समझ तो गए हैं, लेकिन क्या है ना, कुत्ते की पूंछ कभी मतलब क्या बोलते हैं, सीधी नहीं होती, सॉरी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है।
आपका शक्ति परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो आपका शक्ति परीक्षण नहीं कर रहे हैं। वो शक्ति जो आपके साथ है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये परीक्षण उन पे हो जाएगा। और देवी आदि शक्ति से उच्च दर्जे पे कोई नहीं होता है, ठीक है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। आपके साथ न्याय ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो लोग जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनके साथ उनका क्या होने वाला है। हालांकि आई कैन सी एंजल्स आर वेरी एंग्री विद देम, एंजल्स उनसे बहुत नाराज़ हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में अपने ही कर्मों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, स्ट्रेट एंड सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल। अब ये वाली तो रीडिंग कोई लाग लपेट वाली है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें कोई कविता सुनाई जा सकती है, ना कोई शायरी की जा सकती है। बहुत ही क्लियर है, इन लोगों को अपने कर्मों को अब कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इन्होंने आपके, मुझे ऐसा लग रहा है 18 साल से 20 साल इवन मोर आपके हर त्यौहार को ख़राब करने का शायद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठेका लेकर के पैदा हुए थे कि आपको एक भी शाम, एक भी आपका मौका, चाहे दिवाली की, होली की, रक्षाबंधन कह लो, कि आपका बर्थडे कह लो, या आपका कुछ भी कह लो, ये आपको इन्जॉय नहीं करने देंगे। बट अपेरेंटली नाउ दे आर फेलिंग। अब ये लोग फेल हो रहे हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपके शत्रु अब फेल हो रहे हैं, मेरे शत्रु अब फेल हो रहे हैं। और उनका फेलियर का अब अब तक आपने तकलीफ़ उठाई थी, अब अगला सेगमेंट शुरू हुआ है ज़िंदगी का जिसमें अब उन्हें तकलीफ़ उठानी है, विच इज़ गुड, विच इज़ कूल, राइट। तो अब इनको अपने ही कर्मों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। वो शब्द जो इन्होंने आपके लिए बोले थे, उन शब्दों को अब ये सारी दुनिया से सुनेंगे और ये अपने ही कर्मों के द्वारा बंध जाएंगे। इन्हें अपने ही कर्मों को कन्फ्रंट करना है। अब जो भी कुछ उन्होंने आपके बारे में इल टॉक करा था कि आप सही नहीं हो, या फ्रॉड हो, या गलत करते हो, या चरित्र के बारे में कुछ गलत कहा, वॉट एवर दे हैड स्पोकन अगेंस्ट यू आर गोइंग टू फेस देयर ओन कर्मा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब एंड वॉट इनके साथ और क्या होने वाला है, एक्सप्लेन प्लीज़। ये स्टेप बाय स्टेप जीने का बहुत प्रयास करेंगे, जो प्रयास आपने किए थे कभी किसी ज़माने में, जो आपने अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम करके आगे बढ़ने का जो आपने अपने जीवन में प्रयास किए, अब उन सब चीज़ों से, उन परिस्थितियों से इन्हें जूझना है। क्योंकि क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सो दिस इज़ द फैक्ट फ्रेंड्स। अब दुख देते वक्त ना इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है दूसरे के साथ, लेकिन जब मिलता है तभी समझ में आता है। सी लुक एट दिस पर्सन, इनके जूते तक अलग अलग हैं। इनको, इस इंसान को अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कि कोई और एनर्जी इसके साइड ना आ जाए, ये बाउंड्री क्रिएट करने के चक्कर में ये क्या पहने हुए है, ये कैसे है, इसको ये भी ख्याल नहीं है। ये वक्त आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ ना कुछ झेला था, जब आपको अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रह गया था कि मेरे साथ जो भी हो, लेकिन भाई किसी तरह मैं बचूं, किसी तरह मैं प्रोटेक्ट हूँ। आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी रक्षा भी हो रही है, और बहुत बहुत अच्छी तरह से रक्षा हो रही है, बहुत अच्छी तरह से। बधाई हो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। एंड आपके साथ और क्या होने वाला है, आपके साथ हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है फ्रेंड्स। अगर इन्होंने, या तो ये रुक जाए, आई होप ये रीडिंग आपके ओपोनेंट्स के पास पहुँचे, और अगर कोई एनर्जी अटैक करने के बारे में या साइकिक अटैक करने के बारे में आपके लिए सोच रहा है, ठीक है, तो भगवान करे वो रुक जाए। लेकिन अगर वो नहीं रुकते हैं तो उन्हें पैसे का बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। इन्होंने हर दिवाली पे आपके पैसे का लॉस किया होगा, आपकी खुशियों का लॉस किया होगा, आपके घर में झगड़े करवाए होंगे दिवाली पे, या जो भी आपके त्यौहार रहे हैं, गेट टुगेदर के मौके रहे हैं, उनमें आपके घर में झगड़े या मनमुटाव हुए होंगे। लेकिन अब इनके घर में हो रहा है, और साथ में इनको मॉनेटरी लॉस बहुत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा पैसे का नुकसान होगा, विच इज़ गुड, मतलब विच इज़ गुड, आई सेड विच इज़ गुड, ठीक है। एनीवेज, वो कहते हैं भाई, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे भगवान बचाते हैं उसको कोई हर्ट कैसे कर सकता है, ठीक है। सो टेक इट ईजी फ्रेंड्स, टेक इट ईजी। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं।
फ्रेंड्स लेकिन बी केयरफुल, आपके लिए वार्निंग भी है एट द सेम टाइम। और वार्निंग यही है कि भैया अटैक्स हो सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, क्लैरिटी चाहिए हो, आपको कोई भी उपाय चाहिए, या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। स्पेल्स, अगर आपको फेस्टिव सीज़न आ रहा है, अगर आप, दिस इज़ द राइट टाइम कि आप क्लैरिटी लें, अपने लिए रीडिंग्स करवाएं और अपने लिए छोटे छोटे स्पेल्स करवाएं, जिससे आपकी अगर कोई नज़र दोष है तो वो हटे, आपकी उन्नति के लिए, आपके प्रमोशंस, इंटरव्यूज़ क्लियर हों या जो भी है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू ग्रो, है ना। सेलिब्रेशंस का टाइम आ रहा है तो आप उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, इसके लिए आप सर्विस बुक कर सकते हैं आप। ओके, चलिए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेते हैं। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। देखिए, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको उस कनेक्शन को और अधिक सॉलिडिफाई करना है, और ज़्यादा अधिक उसको बढ़ाना है। ओके, उसको और पावर देनी है, ठीक है। आपको अपनी शक्तियों को और पावर देनी है, और शक्ति देनी है आपको, और कड़ी साधनाएं करनी है, ठीक है। देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो जो भी जना आपके ऊपर जिस भी प्रकार का अटैक करेगा, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके घर की बिल्डिंग पे, आपके बच्चों पे, आपके पेरेंट्स पे, आपके किसी भी व्यक्ति पे जो भी जना अटैक करेगा, या आपके ऊपर ऑफ कोर्स आपकी किसी भी संपत्ति पे, ठीक है, आपकी जॉब पे, आपके पैसे पे, दिस पर्सन विल बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली नाउ, क्योंकि आपने उतना हार्ड वर्क किया है, ठीक है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि और मेडिटेशंस कीजिए। मेडिटेशन करने से इंसान का जो लाइफ की अवस्था है वो और अधिक एलिवेट हो जाती है, ठीक है ना। इफ़ यू बिलीव, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है फ्रेंड्स, अपने ऊपर बिलीव रखिए। एंड आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। एंड टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको सीखना है तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ठीक है। एंड अपने आप को सक्षम बनाएं, न सिर्फ अपनी मदद करने के लिए बल्कि दूसरों की भी मदद करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।